हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जो सर्वर में 2002 हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद उसके पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन किए, तो उसमें किस तरीके से हम डीसी डालते हैं। डीसी मतलब डोमेन कंट्रोलर। सो गाइस, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, ज़्यादा उसके थ्योरी पे नहीं जाएंगे। तो डोमेन कंट्रोलर जनरली हम क्यों क्रिएट करते हैं कि जब हमें अपने नेटवर्क में सेंट्रलाइज नेटवर्क क्रिएट करना होता है, तब हम जाके डोमेन नेटवर्क बनाते हैं। डोमेन नेटवर्क में होता है क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और बाकी की जो मशीनें होती है वो क्लाइंट जो उससे सर्विसेज लेंगी। सो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर हमारे पास एक सर्वर मशीन होनी चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है। उसके बाद हमें बेसिक चीज़ें करके करनी है जो हमने पोस्ट इंस्टॉलेशन में की थी। कंप्यूटर का नाम आपको देने का है, आईपी एड्रेस देने का है, टाइम जोन आपको देखने का है। देन आफ्टर दैट आपको ये जरूर चेक करना है कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हों। ठीक है। सो अब हमें सबसे पहले अगर डीसी इंस्टॉल करने का है तो हम चलेंगे अपने मैनेज में, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स। सो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। रोल बेस्ड है। अभी यहाँ पर जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो दिखा रहा है आपको, एक रोल बेस्ड दिखा रहा है और एक रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन दिखा रहा है। तो पर करंटली हम लोग रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। देन आपको सर्वर अपने यहाँ पर आपके सर्वर पूल है। अभी हमारे पास एक ही सर्वर, इसलिए कंप्यूटर अगर एक से ज़्यादा होता तो यहाँ पर मल्टीपल सर्वर दिखते। तो हमारे पास एक सर्वर पूल है, हम उसी को सिलेक्ट करके यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। देन सबसे पहले अभी यहाँ पर आता है सेकंड नंबर की सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। यहाँ पर आप क्लिक करिए। कुछ फीचर्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, आपको ये मैंडेटरी फीचर्स हैं, आप इसको ऐड करिए। देन नेक्स्ट करिएगा। फीचर्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आप नेक्स्ट करिए। देन नेक्स्ट करिए। यहाँ स्टार्ट में आप क्लिक कर लिए, ऑप्शनल है, लेकिन इसको क्लिक कर लिया करिए, जिससे अगर कोई सर्विसेज ऐसी है जिसको रोल इंस्टॉल करते होने के बाद आपको रिस्टार्ट कर मैंडेटरी है, तो वो अपने आप मशीन रिस्टार्ट होगी और आपको उसे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर रोल इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रोल इंस्टॉलेशन, देन हम इसको प्रमोट करेंगे एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पर देखिए आपका सर्वर कंप्लीट हो गया, मतलब जो उसका रोल इंस्टॉलेशन था। और यहाँ एक चीज लिख के आ रही है, प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर। तो आप इस मशीन को यहाँ से भी डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो। अगर आप ये इसको क्लोज कर दिए, यहाँ आपके पास एक फ्लैग होता है जो आपको एक नोटिफिकेशन एरिया है। इसको भी आप क्लिक करके प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करिएगा। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही है, जैसे ये ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। तो अभी जैसे मैं अपने पहला डीसी बना रहा हूँ जिसको हम पेरेंट डोमेन कंट्रोलर भी बोलते हैं, तो मैं उसके लिए ये सिलेक्ट करूंगा। बचे हुए दो चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो अभी हम लोग अपना नया डोमेन बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड अ न्यू फॉरेस्ट किया है। नाउ अब यहाँ पर जो भी आपको डोमेन का नाम देना है तो आप दे सकते हो। तो मैंने शिवबीकेस.com करके डाला हुआ है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप डोमेन बना रहे हो तो वहाँ पर यहाँ पर डॉट आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी लिखिए, लेकिन डॉट होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते हो और डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हो, तो जैसे अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको एक एरर आ रहा है डीएनएस के लिए, क्योंकि वो वैलिडेट नहीं करेगा। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम डोमेन का नाम देते हैं तो उसको रूट डोमेन और सेकेंडरी डोमेन नाम जरूर देना है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आते हैं, एक फॉरेस्ट फंक्शन लेवल आ रहा है, डोमेन फंक्शन लेवल आ रहा है। ये किस चीज़ के लिए काम में आता है, जब आप एक नया सर्वर आप डिप्लॉय करवा रहे हो अपने नेटवर्क में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जैसे अगर मैं अभी 2022 डाल रहा हूँ, 2022 सर्वर डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है कि मेरे नेटवर्क में भला ही मैं 2022 डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा हो सकता है कि जो मेरा पिछला वाला नेटवर्क हो, या मैं किसी कंपनी के साथ मर्ज कर रहा हूँ, या मेरे कहीं किसी के साथ भी कनेक्ट करना है, अगर उनके पीछे वाले सर्वर सर्वर जैसे 2008 है, 12 है, 16 है, 19 है, तो अगर आपको बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी भी लेनी है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे अभी यहाँ पर देखिए, जो आप लास्ट जा सकते हो सर्वर 2008 तक जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसे सर्वर जहाँ पर 2000 सर्वर 8 डला हो, या 12 डला हो, या 16 डला हो, तो आप उसके साथ बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी ले सकते हो। तो जब आप सर्वर डीसी बनाते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, देन इसकी कैपेबिलिटीज आप क्या क्या करवाना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डालते हो सर्विस वाली, तो डीएनएस आता है, ग्लोबल कैटलॉग सिलेक्टेड होता है। आप जिस मशीन पे डीसी डालते हो वहाँ पर आरओडीसी नहीं डाल सकते हैं। तो आरओडीसी क्या होता है हम बाद में भी देख लेंगे।
देन यहाँ पर आपको एक डालना है DSRM पासवर्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अगर एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करते हो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसको डाल दिया। देन नेक्स्ट करते हैं। नाउ अब ये डेलीगेशन बोल रहा है DNS के लिए कुछ राइट्स देने, तो अभी हमें नहीं करना है, नेक्स्ट कर देते हैं। नेट बायस नेम अपने आप ले लेगा ये, आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो इसने ले लिया है। ऑलरेडी बिंग यूज्ड। तो अब जैसे है क्या है, मेरे मशीन पे ये नाम डला हुआ है। अगर मैं लोकल सर्वर पे चलूँ तो देखो शिविकेस डला हुआ है, तो वो नेट बायस नेम वो ले नहीं रहा है। और ये बोल रहा है कि आप इसमें कुछ एक सजेशन में दिया है तो डिफॉल्ट लिया हुआ है, तो इसने क्या कर दिया, शिविकेस का एक जीरो लगा दिया। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नाउ ये कुछ लोकेशन है डेटाबेस के। जो डेटाबेस आपका बनेगा वो सी विंडोज़ बाय डिफॉल्ट लोकेशन, आप इसको चेंज भी कर सकते हो लेकिन करना नहीं। तो NTDS करके होता है, लॉग फाइल्स यहाँ जनरेट हो गया, सिस वॉल्यूम फोल्डर होगा, तो तीनों के तीनों आपकी C ड्राइव में बनते हैं। नेक्स्ट कर दीजिएगा। नाउ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आगे आप नेक्स्ट करिए। सो अभी कुछ प्रीरिक्विजिट चेक हो गए। आफ्टर प्रीरिक्विजिट चेक अगर सब ओके है तो हम इसे इंस्टॉल में क्लिक करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑल ग्रीन है। सो ये कुछ वार्निंग्स है, इस पर आप ध्यान नहीं भी दे तो चलेगा, बट अगर यहाँ रेड होता तो आपको देखना पड़ता। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ना अब आपको वेट करना है, जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा अपने आप मशीन रिस्टार्ट होगी और आपका नया DC जो हमने बनाया है वो चालू हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन, रिस्टार्ट हो गई है मशीन। तो अब यहाँ पर हम एक बार लॉगिन करेंगे, तो उसके पहले देखिए यहाँ पर मेरे डोमेन का नाम आ चुका है। देन मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। सो यहाँ मेरा अभी DC लॉगिन हो रहा है। सो अगर आप देखेंगे इसको, सो जैसे मैंने बताया था आपका, जब तक ये लाइन चलती रहती है तब तक आप वेट करिएगा। यहाँ पर आपके जो भी जो रोल्स इंस्टॉल हो रहे हैं वो शो हो गए। तो देखिए आफ्टर इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन योर मशीन, तो देखिए आपके पास पहले यहाँ पर सिर्फ खाली एक डैशबोर्ड आता था, लोकल ऑल सर्वर फाइल एंड स्टोरेज सर्विस आता था, और फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में भी आपको सिर्फ खाली वॉल्यूम डिस्क और स्टोरेज पुल दिखता था। बट यहाँ पर जैसे आपने हमने DC बनाया तो वहाँ एक शेयर आइस का जी वर्क फोल्डर ये भी आ चुका है। प्लस अगर आप लोकल सर्वर पे हम चलेंगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा पहले वर्क ग्रुप आता था, अब यहाँ पर मेरा डोमेन का नाम आ चुका है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आप यहाँ पर DC बना लेते हो तो एक बार नेटवर्क में आप जाइएगा, और जैसे यहाँ देखिए अनआइडेंटिफाइड दिख रहा है तो इसे थोड़ा सा जाके, बिकॉज हमने DNS प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया है इसकी वजह से ये DNS एड्रेस छोड़ देता है। तो हम यहाँ पर इसको DNS एड्रेस दे देंगे जो कि मेरा IP था। तो 192.168.0.99, और इसे हम करेंगे ओके। क्लोज, क्लोज, और एक बार इसे डिसेबल और इनेबल कर लेते हैं। तो देखिए आपने डोमेन का नाम आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से हम अपने जो सिंपल सर्वर मशीन थी, जिसका सिंपल सर्वर ओएस था, उसको हम लोगों ने डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट किया है। तो ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।